लेकिन अगर कोई सत्ताधारी पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, अगर वो मामले में चले जाए तो उसको कैसे बाहर निकाल दिया जाता है। आम आदमी अगर कोई मामले में इन्वॉल्व होता है तो उसको 5 से 10 साल, ये 10 से न्यूनतम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकती है। तो कुलदीप सिंह सेंगर को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है। अगर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे व्यक्ति देश में बाहर आ जाए तो फिर बहन बेटियों की क्या हालत होगी। सत्ताधारी पक्ष को समर्थन करने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि किसी मामले को डिफेंड किया जाए। मैं आज कुलदीप सिंह सेंगर को डिफेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। कानून हमारा कमजोर है, आपको मानना पड़ेगा। पूरे विश्व में 2 तरह के कानून चलते हैं, एक करे कानून, दूसरे सरे कानून, और भारत के अंदर सारे सरे कानून है। लेकिन अगर कोई सत्ताधारी पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, अगर वो रेप के मामले में चले जाए तो उसको कैसे बाहर निकाल दिया जाए। पूरे भारत में उस बहन बेटियों के साथ है, उनको आज सरकार के सामने आनी चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसे कानून में बदलाव होनी चाहिए जो कानून कारियों को आजीवन कारावास दे, रेप को अगले दिन चौराहे पे जिंदा फांसी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। उन्नाव रेप केस जिसमें बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया था, एक नाबालिग महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में और उसके परिवार वालों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतारने के मामले में उसे अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। अब इसको चैलेंज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जब उसने अपनी इस पिटीशन को डाला, दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ उसे बेल दी बल्कि उसकी सज़ा को रेप के मामले में निरस्त कर दिया। अब लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि जिस भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, उस भारत में अगर सत्ताधारी दल के नेताओं से बेटियों को बचाना पड़े और अदालत में दर दर ठोकरें खाने पड़े न्याय के लिए, तो किस तरीके से भारत विश्वगुरु बनेगा। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं ये कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देना, क्या लगता है कि देश के उस बेटी के साथ न्याय हुआ है, क्योंकि वो आज भी दर दर भटक रही है न्याय की गुहार में। देखिए, जब देश की बेटी की बात आएगी, जब इस देश की देखिए, हम यत्र नारीस्तु पुष्टे रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं। हम इस देश में नारियों के सम्मान की बात करते हैं। हम इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। कहीं पर राज्य सरकार 50% आरक्षण देती है तो कहीं पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 35% आरक्षण संसद भवन के अंदर देने का काम करा है। लेकिन अगर कोई सत्ताधारी पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, अगर वो मामले में चले जाए तो उसको कैसे बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, इसमें कानून की गलती है। पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया से लेकर तमाम तरह के ग्राउंड में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार के पक्ष के लोग थे कुलदीप सिंह सेंगर, इसीलिए उनको जमानत मिल गई। उन्नाव मामले हो या ये क्या कहते हैं दिल्ली का रेप मामला था, आपको वहाँ भी पता होगा कि 2019 में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन 2021 में फांसी की सज़ा हुई उनको। तो ये देश में कमज़ोर कानून है जिसके तहत, और आज कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के अगर कोई भाजपा पे आरोप लगा रही है तो कुलदीप सिंह सेंगर तो एक बार बीएसपी के भी विधायक रह चुके हैं, 2 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं और 1 बार वो बीजेपी के विधायक थे। तो अगर कोई भी पार्टी, दूसरी बात देखिए, कानूनी प्रक्रिया, कानून को पढ़ना नहीं है, सोशल मीडिया पर लेकर के आते हैं और सोशल मीडिया से हर चीज़ कानूनी दस्तावेज के। पॉक्सो एक्ट 4 और 5 कहता है कि कोई भी एमएलए अगर वो करप्शन, वो पब्लिक का करप्ट नहीं है, अगर वो पब्लिक की प्रॉपर्टी से करप्ट नहीं है तो उसको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाएगा। तो कुलदीप सिंह सेंगर को आज अगर और मामले में क्या सजा है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, वो आम आदमी अगर कोई मामले में इन्वॉल्व होता है तो उसको 5 से 10 साल, ये 10 से न्यूनतम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास हो सकती है। तो कुलदीप सिंह सेंगर को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है। कुलदीप सिंह सेंगर को पॉक्सो एक्ट 2 के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं मानने के कारण उनको क्या आजीवन 7.5 साल की सज़ा, और मतलब मिनिमम 7.5 साल की सज़ा जो थी वो पार कर चुका है, जिसके कारण उनको जमानत मिल गई है। लेकिन जमानत के बाद भी क्राइटेरिया है कि वो उनको एक मर्डर के केस में अभी भी वो 10 साल के अंदर वो रहेगा, लेकिन 10 साल के बाद तो वो बाहर आ जाएगा। अगर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे व्यक्ति देश में बाहर आ जाए तो फिर बहन बेटियों की क्या हालत होगी। और वैसे उन्नाव के रेप की पीड़िता आज दर दर ठोकर में भटक, उनके पिताजी तो वैसे भी मारे जा चुके हैं। देखिए, देश में सत्ताधारी पक्ष को समर्थन करने का ये कतई मतलब नहीं होता है कि किसी मामले को डिफेंड किया जाए। मैं आज कुलदीप सिंह सेंगर को डिफेंड बिल्कुल नहीं करूंगा और कहूंगा कि देश की बेटी को, उन्नाव की बेटी को और पूरे देश की बेटी को अगर सशक्त करना है तो कुलदीप सिंह सेंगर जैसे कोर्ट के अपराधियों को उसके अगले दिन फांसी होनी चाहिए। जब कोर्ट में प्रमाण हो चुका है कि कुलदीप सिंह सेंगर है तो उसको फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई गई। अगर नहीं सुनाई गई, आजीवन कारावास सुनाया जाएगा तो ऐसे ही मामले होंगे फिर कोर्ट में। देखिए, आज तो कह रहे हैं कि लोग कहेंगे कि सरकार के पक्ष में, सरकार के पक्ष में। कानून हमारा कमजोर है, आपको मानना पड़ेगा। पूरे विश्व में 2 तरह के कानून चलते हैं, एक करे कानून, दूसरे सरे कानून, और भारत के अंदर सारे सरे कानून है, जिसके वजह से आज कुलदीप सिंह सेंगर बाहर घूम रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर अगर आज बाहर है तो इसमें सरकार की गलती नहीं, इसमें कमजोर कानून की गलती है। आपने कहा सरकार की गलती नहीं, तमाम बातें आपने कही। आपने कहा कि बीएसपी में भी रहा, समाजवादी पार्टी में भी रहा, ना तो बीएसपी से कोई समर्थन
समर्थन कर रहा है, ना समाजवादी पार्टी से कोई समर्थन कर रहा है। समर्थन बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि अच्छा हुआ जो इसको फंसाया गया था, कहीं ना कहीं अब ये जो बेल मिली है इसका स्वागत करना चाहिए। आज अगर कोई भी सत्ता पार्टी पक्ष उनको बचाने का काम कर रही है तो वो भी गलत है। और कोई सत्ता पार्टी कौन, बृजभूषण शरण सिंह जी बोले हैं ना, तो बृजभूषण शरण सिंह अभी बीजेपी का कुछ है नहीं, वो बीजेपी के भी काफी नेताओं ने बोला यूपी के। तो अब जो नेता बोला है वो नेता भी चाहता होगा कि हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसका मतलब वो भी पब्लिक सर्वेंट के क्राइटेरिया में नहीं आता है, वो भी पॉक्सो एक्ट 4 और 5 का फायदा उठाएगा। तो इस देश में जो कमजोर कानून है उसको लेकर के अगर सरकार उस पर बात नहीं करेगी, मैं तो कहता हूं कि जो आज दिल्ली से के जंतर मंतर से लेकर के पूरे उन्नाव से लेकर के पूरे भारत में उस बहन बेटियों के साथ है, उनको आज सरकार के सामने आनी चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसे कानून में बदलाव होनी चाहिए जो कानून कारियों को आजीवन कारावास दे, रेप को अगले दिन चौराहे पे जिंदा फांसी होनी चाहिए। और चौराहे पे फांसी होनी चाहिए, किसी फांसी के आवास में फांसी नहीं होनी चाहिए, चौराहे पर फांसी होगी तो ऐसे लोग सुधर जाएंगे। और देखिए आज पूरी तरीके से ये प्रस्तावित है और पूरी तरीके से भारत के लोगों को सामना करना पड़ेगा कि भारत का कानून एक पैसे वालों के कदमों पर टिका हुआ है। आज कुलदीप सिंह सेंगर के 20 समूहों का वकील, आज समझिए कि लोग न्याय के लिए वकालत की पढ़ाई करती है, लेकिन आज वो 20 वकालत जो कुलदीप सिंह सेंगर के तरफ से कोर्ट में मुकदमे लड़ रहे हैं, जिन्होंने पॉक्सो एक्ट 2 का, पॉक्सो एक्ट 4 और 5 का फायदा उठाया है, उन्होंने आज कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को जब बाहर करवा दिया। मैं पूरी तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर का विरोध करता हूं और अगर कुलदीप सिंह सेंगर को आज बाहर निकाले, और सरकार के वकील तो हार गए हैं और आज सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट गए हैं दिल्ली कोर्ट को छोड़ करके, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको सम्माना जाएगा और कोर्ट में कानून को बदलने की आवश्यकता है। अगर कोर्ट में कानून नहीं बदलाए जाएंगे तो आज उन्नाव का पीड़िता छूटा है, कल कहीं और के पीड़िता छूटे जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि वो जो दिल्ली का जो निर्भया कांड हुआ था उसके 5 पीड़िता भी छूट जाते अगर उनका बैकग्राउंड मजबूत होता तो ये प्रस्तावित है और इस बात को मानना पड़ेगा पूरी तरीके से कि भारत के अंदर पैसे वालों के कदमों में कानून है, कानून सिर्फ गरीब और लाचारों पे ये प्रस्तावित होता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।